अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं आप लोगों को लेके आई हूँ डेरे में। डेरा किसको कहते हैं, ये गांव में बनाया जाता है जहाँ पे हम अपने भैंसों को रखते हैं, बकरियों को रखते हैं। यहाँ पे हम जो जानवरों का चारा होता है वो काट के वहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं, और वहाँ पे वो चारा काटने वाली मशीन भी लगाई गई होती है, उसको कहते हैं पंजाबी में टोका। तो अब रियल नेम उसका क्या है वो मैं नहीं जानती। तो हम सारे जब वहाँ पे थोड़ा फ्रेश हुए तो उसके बाद फिर हम आ गए डेरे पे, ताकि बच्चों को गांव अच्छे तरीके से दिखाया जा सके। और ये जो दरख्त है ये बहुत पुराना दरख्त है। ये समझ लें कि जब पाकिस्तान तमीर हुआ था, जब ये लोग इधर आए थे, तो ये दरख्त इनके बोलने के मुताबिक तब का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो भैंसें थी वो देख के हम सबको घबरा गई थी, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे जो यहाँ जमा होके आ गए थे। क्योंकि जितने भी हम कराची से यहाँ से गए थे तो उसमें से एक दो फैमिलियाँ थी जो हम यहाँ पे आए घूमने के लिए, डेरा दिखाने के लिए बच्चों को। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे यहाँ पे। तो क्योंकि ये चीज़ें इस तरह से जो माहौल होता है ये कराची में नहीं होता, तो इसलिए हम स्पेशली घूमने के लिए आए थे। तो यहाँ पे जानवर जो बंधे हुए थे, जानवरों के बच्चे भी थे और वो भी बंधे हुए थे। और यहाँ पे देख के इतनी ताज़ा हवा, इतनी ठंडी। मैं तो कह रही थी, मैंने कहा गर्मियों में यहाँ पे कितनी ज़्यादा वो बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होती होगी। जितना ये बड़ा दरख्त है, बहुत सारा ये बड़ा दरख्त है, और इसकी शाखें बहुत जगहों पे फैली हुई हैं। ये देखें, दूर तक इसकी शाखें फैली हुई हैं। और यहाँ पे ये जो काऊ का बच्चा था ये बहुत ज़्यादा शरारती था, इतनी बुरी तरह ये मारा था, उछल उछल के वो पड़ रहा था। तो और ये वाला जो बच्चा था ये थोड़ा घबरा गया था। तो ये वाला जो थे, एक दो बच्चे थे ये जो काऊ के थे, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। उन बच्चे पहले ये था कि बच्चों को था कि हम इसके ऊपर हाथ फेरें, थोड़ा प्यार करें जानवरों को, बट वो जानवर जो थे वो हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। तो हरम को भी फिर मैं पकड़ के साइड पे कर रही थी कि एमी कोई टांग वांग मार देगा वो काऊ का बच्चा, तो फिर ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये वाला जो उन्होंने आगे बनाया हुआ था, डेरे के अंदर एक कमरा बनाया हुआ था, यहाँ पे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते होंगे। और ये वाला जो दरख्त था इसकी जड़ें बहुत, ये देखें आप। पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था तो हिजरत करके जब ये मेरे ससुराल के जो घर वाले हैं जो वापस आए थे, तो ये ज़मीन इनके हिस्से में आई थी। ये दरख्त तब का लगा हुआ है और अभी तक माशाल्लाह से इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई। तो वहाँ से हम आ गए। फिर अभी यहाँ पे गन्ने के खेत थे, और गन्ने के खेत को लेके तो मेरा वो खुद भी बड़ा दिल करता है कि गन्ने तोड़ के तो वहाँ पे गन्ने बैठ के खाएं। यहाँ की हरियाली, यहाँ की फ्रेश हवा, इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। यकीन करें अगर सारा दिन भी मैं यहाँ पे गुजारती तो मैं बोलूँ कि वो भी कम था। बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया हमने। और यहाँ पे चारों तरफ जिधर भी देखो बहुत प्यारा वो सीन लग रहा था, बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। कोई आलूदगी नहीं थी, कोई गाड़ियों का धुआं, कोई गाड़ियों का शोर, कोई किसी किस्म का शोर, कुछ भी नहीं था। पुरसुकून माहौल था। और यहाँ पे लहसुन लगाया हुआ था, पता नहीं ये किसका खेत था, यहाँ पे उन्होंने लहसुन लगाया हुआ था, क्योंकि घर की ज़रूरत के लिए जो अपना ही घर का वो लहसुन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदेमंद भी होता है। और यहाँ पे ये नाले से बने हुए हैं और अलग अलग खेतों में इसके रास्ते जा रहे हैं, और फिर बंद बांध देते हैं कि जब उनका पानी नहीं लगना होता तो वहाँ पे बंद बांध दिए जाते हैं। और यहाँ पे भी ये कोई मौसमी या किसी चकोतरे के आई थिंक दरख्त थे जो वहाँ पे लगे हुए थे। वहाँ पे भी आगे जाके मैं आप लोगों को ये वीडियो लाजमी शेयर करूँगी। और परी खेतों के अंदर ही जा रही थी, क्योंकि उसको सॉफ्ट सॉफ्ट जो खेत थे वो इसको अच्छे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा ये खुश हो रही थी। फिर हमने इसको निकाला कि उन्होंने खेत को बनाया हुआ है अच्छी तरह से, कुछ बीजने के लिए शायद। ये काली मिर्ची का पौधा है। अभी ये जो इसकी मिर्ची है ये हरी है, ग्रीन है, तो ये जब उतार जाएंगे सूख जाएगी तो ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक मिर्ची का अभी यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है, तो अभी मैं इसके अंदर से जाऊंगी। दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं।
ये देखें, जगह जो है वो काफ़ी मुश्किल है यहाँ से गुज़रने के लिए, क्योंकि खेतों में इसी तरह की जगह होती है। और इसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये पौधा है किसी चीज़ का, ये इर्द गिर्द गन्नों के जो हैं खेत, ये देखें। और रास्ता बहुत मुश्किल है जिधर से मैं गुज़र रही हूँ, बट बहुत इन्जॉय हो रहा है। तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा, बुखार बहुत ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि कौन सा पौधा किस चीज़ का है। बहुत ठंडी जगह है यहाँ पे, सुकून हो रहा है। सुबह सुबह धुंध होती है और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा सूरज निकल आता है तो फिर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। ये रास्ता ब्लॉक किया हुआ इन्होंने, जब पानी इन्होंने इसका ख़त्म करना हो, बंद करना हो, तो वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये है अमरूद का दरख्त, ये देखें। और यहाँ पे लहसुन की क्यारियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे मेथी लगाई गई है और यहाँ पे पालक, ये देखें यहाँ पे पालक उगाई गई है। फ्रेश सब्जियाँ, फ्रेश हवा। ये मूलियाँ लगी हुई हैं और साथ में लहसुन है, ये देखें। वाइट बैंगन है, बिल्कुल छोटे छोटे अंडे लग रहे हैं। जो कच्ची हरी में काली मिर्च उसको टिम्मर कहते हैं, वो आता है। ये वाइट कलर के बैंगन का पौधा है और ये कितनी इसकी खूबसूरती चेक करें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वाइट अंडे लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें। अपने पिंड की, अपने गांव की फ्रेश हवा, फ्रेश सब्जियां, ताज़ा माहौल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है। ये है कि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रेस लेस हो गई हूँ, जहन फ्रेश हो गया, सुकून मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी ग्रीनरी है। ये रास्ता देखें कितने छोटे छोटे होते हैं और इन रास्तों के ऊपर से ही हमें जाना पड़ता है। और मेरे पाँव बिल्कुल ये देखें मिट्टी से भर गए। क्या हुआ? खोल के दूँ गन्ना? मुझे भी तो खोलना नहीं आता, खोल के दो गन्ना। परी थक गई? हाँ।
थी डेरे की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। यकीनन आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। क्योंकि गांव के जो सीन होते हैं और गांव की जो वीडियोस होती हैं वो होती ही बहुत ज़्यादा फ्रेश और ख़ूबसूरत होती हैं, जो कि सबको अच्छी लगती हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।